हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे अर्ली मिडावल इंडिया का जो पार्ट है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने कृष्णा वन के बारे में पढ़ा था, विच इज़ द प्रोमिनिएंट किंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेसिटी। राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के कृष्णा वन को पढ़ा था और दंती दुर्गा के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारे राष्ट्रकूटा के जो किंग्स हैं उन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्रोमिनेंट किंग्स ऑफ दिस डायनेसिटी, दैट इज राष्ट्रकूटा। तो आज हम राष्ट्रकूटा के जो आगे हमारे प्रोमिनेंट किंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कृष्णा वन के बाद आएंगे जो उनका नाम है गोविंद। गोविंद वन, सॉरी गोविंद सेकंड हैं ये गोविंद सेकंड हैं। दंती दुर्गा आए, दंती दुर्गा के बाद कृष्णा वन आएंगे, कृष्णा वन के बाद गोविंद सेकंड आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट किंग है गोविंद सेकंड, जिनका टाइम पीरियड रहा है अराउंड 774 से लेकर के 780 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखें देन गोविंदा टू जो थे हमारे, ही इनहेरिटेड द थ्रोन फ्रॉम हिज फादर कृष्णा वन। इन्होंने अपने पिता कृष्णा वन से ये एक जो इनहेरिटेशन था, इस थ्रोन को इन्होंने विरासत में मिली थी इनको। ये जो इनको थ्रोन मिली, जो ये किंग बने कृष्णा वन के बाद, कृष्णा वन जो थे वो इनके फादर थे, ही वॉज सन ऑफ कृष्णा वन। सबसे पहले तो ये आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे दैट गोविंदा सेकंड वॉज सन ऑफ कृष्णा वन। कृष्णा वन के ये बेटे थे और कृष्णा वन से इनको ये जो थ्रोन था, ये राजगद्दी जो थी वो इनको विरासत में मिली थी। एंड अगर हम बात इनके राइन की बात करें देन ही वॉज आइडेंटिफाइड बाय हिज इनकर्शन ऑन ऑफ वेंगी एंड द डिफीट ऑफ ईस्टर्न चालुक्यास। तो यहाँ पर इन्हें कैसे हमें पता चलेगा कि इनका राज्य कैसा रहा है। तो इन्होंने, अगर हम इनकी पहचान करें, अगर हमें इनके बारे में पता करना पड़े तो फिर इन्होंने वेंगी के ऊपर आक्रमण किया, इन्होंने वेंगी के ऊपर आक्रमण किया। इनकर्शन ऑफ वेंगी मतलब वेंगी के ऊपर आक्रमण किया। और साथ के साथ इन्होंने जो ईस्टर्न चालुक्यास थे, ईस्टर्न चालुक्या के राजा विष्णुवर्धन फोर को भी हरा दिया था। तो इन्होंने जो है हरा दिया, डिफीटेड ईस्टर्न चालुक्या किंग विष्णुवर्धन फोर। विष्णुवर्धन फोर को इन्होंने हरा दिया था। तो इन्होंने वेंगी के ऊपर आक्रमण किया, साथ के साथ इन्होंने चालुक्य के, ईस्टर्न चालुक्य के राजा जो हमारे विष्णुवर्धन फोर थे, इनको भी हरा दिया था। तो ये थे हमारे गोविंदा सेकंड के बारे में, और इनका हमने टाइम पीरियड देखा, इनके बारे में समझा। इसके बाद आएंगे हमारे नेक्स्ट जो राजा हैं जिनका नाम है ध्रुव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम कृष्णा वन के बाद की बात करें तो कृष्णा वन के बाद अगर मोस्ट प्रोमिनेंट किंग कोई आएंगे तो वो ध्रुवा ही आएंगे। गोविंदा सेकंड के बारे में छोटा सा डिस्कशन था, वो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट गो नहीं थे। ध्रुव जो हैं हमारे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्रुव का जो टाइम पीरियड है वो रहा है हमारा अराउंड 780 से लेकर के 793 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। तो ध्रुव के बारे में हम जानेंगे, ध्रुव इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि इनका टाइम पीरियड ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है आफ्टर द कृष्णा वन के बाद अगर किसी का टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट रहा है देन दैट इज़ द ध्रुव ध्रुव का जो है वो इम्पोर्टेंट है राइन। अगर हम यहाँ पर इनके राइन की बात करें, ड्यूरिंग हिज राइन द किंगडम एक्सपैंडेड इनटू एन एम्पायर। तो यहाँ पर जो इनका किंगडम था वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसने एक्सपैंड किया, एक्सटेंशन हुआ इनके किंगडम का। इनके राइन के दौरान जो एम्पायर था, जो किंगडम जो था वो एक्सपैंड हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर बहुत सी टेरिटरीज जो थी बिटवीन कावेरी रिवर और सेंट्रल इंडिया के बीच की जो टेरिटरीज थी, यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को जो है वो एक्सपैंड कर लिया था। इन क्षेत्र जो थे, ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र थे बिटवीन द कावेरी रिवर एंड सेंट्रल इंडिया, इन सब को इन्होंने जो है अपने राज्य में शामिल कर लिया। यहाँ से अपने राज्य को जो है वो एक्सपैंड कर लिया। तो इनका किंगडम एक्सपैंड हुआ। इनका किंगडम कहाँ तक एक्सपैंड हुआ? ऑल द टेरिटरीज बिटवीन कावेरी रिवर एंड सेंट्रल इंडिया। कावेरी रिवर और सेंट्रल इंडिया के बीच में जो भी क्षेत्र आ रहे थे, जो भी टेरिटरीज आ रही थी, उनको सबको इन्होंने अपने राज्य में ही जो है शामिल कर लिया, यहाँ तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। तो आगे अगर हम बात करें, देन ही लेड सक्सेसफुल एक्सपेडिशन टू कन्नौज। तो इन्होंने कन्नौज के ऊपर भी बहुत सारे जो अभियान थे वो किए, एक्सपेडिशंस किए। कन्नौज को हासिल करने की इन्होंने बहुत कोशिश की। कन्नौज को भी हासिल करने के लिए कन्नौज के ऊपर बहुत सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस किए ताकि ये कन्नौज को भी अपने अंडर कर लें। इन्होंने कन्नौज, क्योंकि एक पावरफुल सेंटर था, जैसे कि हमने लास्ट में भी के लेक्चर्स में भी बात की है कि कन्नौज वाज वेरी इम्पोर्टेंट सेंटर। ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था, बहुत ही पावर था इसमें, और सभी राज्य चाहते थे कि कन्नौज हमारा हो जाए, कन्नौज हमें मिल जाए। यहाँ पर ट्राइपेटाइट स्ट्रगल भी इसी वजह से हुई। हमारे कन्नौज की वजह से ही ट्राइपेटाइट स्ट्रगल हुई बिटवीन पालास, प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास। तो इनके बीच में एक ये स्ट्रगल का पार्ट रहा है, एक ट्राइपेटाइट स्ट्रगल हमें इसी के वजह से देखने को मिली। कन्नौज तक भी इन्होंने जो है बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस को यहाँ पर किया था, सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस इन्होंने की थी। ये नॉर्दर्न इंडिया का एक पावरफुल सीट है हमारी कन्नौज की। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसी जगह पर इन्होंने गुर्जरा प्रतिहारास के जो राजा थे नागभट्टा सेकंड, उनको भी हरा दिया था। और पालास और जो थे हमारे पालास के जो राजा थे धर्मपाला, उनको भी हरा दिया था। तो ध्रुव बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैंने लास्ट के लेक्चर में भी क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि प्रतिहारास के कौन से राजा को ध्रुव ने हराया था। तो वो नागभट्टा सेकंड को इन्होंने हरा दिया था। तो कन्नौज को हासिल करने के लिए इन्होंने डिफीटेड गुर्जरा प्रतिहारा किंग नागभट्टा सेकंड को इन्होंने हरा दिया। साथ के साथ इन्होंने किसको डिफीट किया? एंड डिफीटेड पालास ऑफ बंगाल। यहाँ के राजा कौन थे? धर्मपाला थे। धर्मपाला को भी इन्होंने हरा दिया था। तो ये थे हमारे ध्रुव के बारे में। अगर ध्रुव की एक और बात हम यहाँ पर, छोटी सी एक और बात है जो डिस्कशन में रहती है, तो यहाँ पर हम हमारे ध्रुव को डिस्कस कर रहे थे। ध्रुव
को डिस्कशन कर रहे थे। एंड ही ऑल्सो ब्रॉट द ईस्टर्न चालुक्याज गंगाज ऑफ तालकाड अंडर हिज कंट्रोल। इन्होंने ना ही सिर्फ हमारे नागभट्टा को हराया, धर्मपाला को हराया, बल्कि तलकाड के जो गंगास थे, साथ के साथ हमारे ईस्टर्न चालुक्यास थे, उनके ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। उनको भी अपने अंडर ही कर लिया, अपना कंट्रोल उनके ऊपर इन्होंने जो है वो इस्टेब्लिश किया। और इन्होंने हमारे ईस्टर्न चालुक्यास प्लस गंगास ऑफ तलकाड के जो गंगास थे और ईस्टर्न चालुक्यास जो थे, इन दोनों के ऊपर भी अपना नियंत्रण हासिल किया था। इन दोनों के ऊपर भी इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, इनको भी अपने अंडर कर लिया, इनके ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। और इसी तरीके से जो राष्ट्रकूटास थे, दैट बिकेम द पैन इंडियन पावर। ये एक बहुत ही एक अखिल भारतीय शक्ति बने, पैन इंडियन पावर बन गए थे। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गए थे ड्यूरिंग द ध्रुवा के दौरान। ये बहुत ही जो है इन्होंने एक्सपेंशन भी किया और एक पावर के तौर पर भी यहाँ पर पैन इंडियन पावर के रूप में इन्हें देखने को मिला। तो अभी ध्रुव के बाद कौन आएंगे, ये एक छोटा सा डिस्कशन था कि इन्होंने ईस्टर्न चालुक्यास और गंगाज ऑफ तलकाड के ऊपर भी अपना कंट्रोल हासिल किया। साथ के साथ इन्होंने नागभट्टा सेकंड और पालास के जो राजा थे धर्मपाला, उनको भी हरा दिया था। तो ये थे हमारे ध्रुव के बारे में, हमने ध्रुव को भी डिस्कस किया यहाँ पर। ध्रुव के बाद आएंगे हमारे इम्पोर्टेंट किंग, जिनका नाम है गोविंद थ्री। गोविंद थ्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गोविंद थ्री जिनका टाइम पीरियड रहा है अराउंड 793 से लेकर के 814 सीई तक का। तो इनका टाइम पीरियड हमें यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा, 793 से 814 सीई तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। अगर हम देखें देन ही वॉज सन ऑफ ध्रुवा, ये ध्रुव के बेटे थे। ये ध्रुव के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर है हमारी, दैट ही वॉज द सन ऑफ ध्रुव। ये ध्रुव के बेटे थे एंड ही टुक द राष्ट्रकूटा टू द ग्रेटर हाइट्स। ध्रुव के बेटे थे तो राष्ट्रकूटा को तो इन्होंने बहुत ही ऊंची हाइट्स तक पहुंचाना इनका यहाँ पर फर्ज बन चुका था। यहाँ पर राष्ट्रकूटास को जो है एक पावर में दिखाना इनके ऊपर एक जिम्मेदारी का काम था, तो इन्होंने वो बहुत अच्छे से किया क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल किंग भी थे। एंड ही इमर्ज्ड विक्टोरियस एट द ट्राइपेटाइट स्ट्रगल, और इन्होंने ट्राइपेटाइट स्ट्रगल को भी जीत लिया था। तो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के ऊपर भी इन्होंने एक विजय को प्राप्त किया। तो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल भी ये जीत गए। ट्राइपेटाइट स्ट्रगल जो तीनों के बीच में हो रहा था बिटवीन द राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारास, उसमें हमारे गोविंद थ्री जीत गए थे। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये ट्राइपेटाइट स्ट्रगल में इनको विक्ट्री मिली, ये जीत गए इस स्ट्रगल में। और ही मेड इनकर्शंस टू नॉर्थ इंडिया, डिफीटेड पाला किंग धर्मपाला। इन्होंने भी पाला के जो राजा थे धर्मपाला, उनको भी हराया। एंड ऑल्सो रिसल्ड मालवा फ्रॉम प्रतिहारा किंग नागभट्टा सेकेंड, और इन्होंने प्रतिहारा के जो राजा थे हमारे नागभट्टा सेकेंड से जो मालवा रीजन था उसे छीन लिया था। तो मालवा रीजन को छीन लिया, साथ के साथ पालास को भी हरा दिया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो आक्रमण किए थे नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने बहुत सारे इनकर्शंस किए इन्होंने टू नॉर्थ इंडिया। डिफीटेड, गोविंदा थ्री डिफीटेड
पाला किंग, धर्मपाला, धर्मपाला को हरा दिया और मालवा को छीन लिया हमारे जो प्रतिहारा के जो राजा थे नागभट्टा सेकंड से। प्रतिहारास के जो किंग थे, प्रतिहारास के जो किंग थे हमारे, जिनका नाम है नागभट्टा सेकंड। नागभट्टा सेकंड को इन्होंने नागभट्टा सेकंड से जो मालवा रीजन था, मालवा रीजन जो था, इसे छीन लिया। रेसल्ड, रेसल्ड का मतलब ही छीनना होता है। किसी से आप कोई भी चीज़ छीन रहे हो देन दैट इज़ द रेसल्ट, उसे रेसल्ट बोला जाता है। इन्होंने मालवा को छीन लिया हमारे प्रतिहारा से, प्रतिहारा के जो राजा हैं नागभट्टा सेकंड से इन्होंने छीन लिया। और ये चीज़ें जो है ये मेंशन की हुई हैं एक इंस्क्रिप्शन जिसका नाम है संजन इंस्क्रिप्शन में ऑफ हिज राइन। एक यहाँ पर हमें संजन इंस्क्रिप्शन मिलता है गोविंदा 3 के राइन में। गोविंदा 3 के राइन में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसका नाम है संजन इंस्क्रिप्शन। संजन इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर मिलता है, जो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, वो हमें बताता है कि जो हॉर्सेस थे गोविंदा 3 के, उन्होंने हिमालय का जो बर्फीला पानी था उसे पिया। जो गोविंदा 3 के जो हॉर्सेस थे उन्होंने हिमालय की जो नदियाँ थी, हिमालय की जो नदियों का जो बर्फीला पानी था, एकदम कोल्ड आइसी वाटर जो था, वो उसका सेवन किया। द हॉर्सेस ऑफ गोविंदा 3 ड्रैंक फ्रॉम द आइसी वाटर्स ऑफ हिमालयन स्ट्रीम्स। हिमालय की जो नदियाँ थी उसका बर्फीले पानी का इन्होंने सेवन किया। गोविंदा 3 के जो हॉर्सेस थे, घोड़े थे, उन्होंने पिया था, उन्होंने वो पानी को पिया। साथ के साथ जो गोविंदा 3 के वॉर एलिफेंट्स थे, जो वॉर एलिफेंट्स थे, उन्होंने जो गंगा का जो पवित्र जल था उसका जो है उसका सेवन किया, उसका जो टेस्ट था उसको देखा उन्होंने। तो जो यहाँ पर गोविंदा 3 के जो हॉर्सेस थे, इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि जो गोविंदा 3 के हॉर्सेस थे, इन हॉर्सेस ने हिमालय की जो स्ट्रीम्स थी, इन स्ट्रीम्स का आइसी वाटर इन्होंने पिया था, आइसी वाटर को इन्होंने पिया। साथ के साथ इनके जो वॉर एलिफेंट्स थे, वॉर एलिफेंट्स जो थे, वॉर एलिफेंट्स ने गंगा का पानी पिया। गंगा का जो सेक्रेड हमारी रिवर है, सेक्रेड वाटर है, गंगा का जो जल है, उसका जो टेस्ट इन्होंने देखा। तो एलिफेंट्स ने गंगा का पानी पिया और हॉर्सेस ने हिमालयन स्ट्रीम से आइसी वाटर को यहाँ पर जो है वो पिया था। दैट इज़ रिटन इन द इंस्क्रिप्शन। तो ये अगर आप पार्ट स्किप भी कर दोगे देन दैट इज़ नॉट एनी मैटर, ये एक मैटर नहीं है। जस्ट टू नो अबाउट द संजन इंस्क्रिप्शन हमें गोविंदा 3 के राइन में मिली थी, जिसमें ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। इन सब चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। अगर यहाँ पर आगे गोविंदा 3 के बारे में यहाँ पर बात करें, गोविंद 3 के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, then it is believed that the Rashtrakuta Empire under his reign gradually spread over the areas from Cape Comorin to कन्नौज तक इन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंड किया। ऐसा माना जाता है कि इनके राइन के दौरान, इनके शासनकाल के दौरान, जो ये हमारा राष्ट्रकूटा का एम्पायर था, ये जो किंगडम था, ये बहुत ही जो है वो स्प्रेड किया, स्प्रेड टू द एरियाज फ्रॉम केप कोमोरिन से कन्नौज तक वो फैल गया। हमारे गोविंदा 3 के राइन के दौरान की ही हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा एम्पायर है, राष्ट्रकूटा एम्पायर जो है, यहाँ पर ये स्प्रेड कर जाएगा, स्प्रेड ओवर द एरियाज फ्रॉम केप कोमोरिन, केप कोमोरिन से लेकर के
टू कन्नौज। ये कन्नौज तक फैल गया, केप कोमोरन से कन्नौज तक फैल गया, एंड फ्रॉम बनारस टू भरूच। और कहाँ तक फैला, साथ के साथ फ्रॉम बनारस से टू भरूच, बनारस से भरूच तक फैल गया, और केप कोमोरन से कन्नौज तक ये राज्य फैल चुका था। ये एक राज्य जो था भरूच तक, यहाँ पर बनारस से भरूच तक फैल गया, और केप कोमोरन से कन्नौज तक ये जो था, ये हमारा साम्राज्य ये यहाँ तक फैल चुका था। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमारे गोविंदा थ्री थे, इनके जो, अगर हम युद्ध करने के स्टाइल को देखें या इनके शासन के स्टाइल को देखें, अगर हम इनके एक अलग से स्टाइल को देखें, इनके मिलिट्री एक स्टाइल को देखें यहाँ पर, तो दैट इज़ कंपेयर्ड टू अलेक्जेंडर एंड अर्जुन ऑफ महाभारत। तो यहाँ पर गोविंद थ्री को कंपेयर किया जाता है कि ये जो थे, इनका कंपैरिजन किससे हम कर रहे हैं, वो अलेक्जेंडर से कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे अलेक्जेंडर ने कभी हार नहीं मानी थी, जितनी भी उन्होंने एक्सपेडिशंस किए हैं, मिलिट्री एक्सपेडिशंस जो भी उन्होंने किए हैं, हमने बात की थी अलेक्जेंडर के बारे में, जो इन्वेजन्स उन्होंने किए, वो हर बार जो थे वो जीत जाते थे, ही ऑलवेज विन। और अर्जुन जो थे, अर्जुन जो है महाभारत के अर्जुन, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना भी होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा, वो बताते होंगे आपको कि अर्जुन जो थे वेरी मच जो थे वो डेडिकेटेड थे टूवर्ड्स द स्टाइल ऑफ हिज वॉर फाइट्स। वो अपने वॉर फाइट्स के लिए जो उनका स्टाइल था वो बहुत ही यूनिक था, बहुत ही डेडिकेटेड थे टूवर्ड हिज वर्क। जैसे उन्होंने जब मछली की जो आँख थी उसके ऊपर अपना फोकस किया, एंड ही हिट दैट गोल, उन्होंने उस गोल को हिट किया, और वो उस जो प्रतियोगिता हो रही थी वो उसमें जीत गए, एंड ही हेंस इन द एंड ही मैरिड टू द्रौपदी। वो उनकी जो मैरिज थी वो द्रौपदी से हो गई थी। वहाँ पे द्रौपदी के लिए वो एक वो युद्ध हुआ था जहाँ पर उन्होंने मछली की आँख में जो है वो उसको हिट करना था, वो अर्जुन ने किया। एंड अर्जुन ही वॉज वेरी मच डेडिकेटेड टूवर्ड हिज गोल, एंड वो बहुत ही ज़्यादा जो थे युद्ध के स्टाइल में बहुत अच्छा वो परफॉर्म करते थे। उनका युद्ध करने का एक अपना ही स्टाइल था, वो कभी जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे, उनका जो पावर था वो बहुत ही पावरफुल थे, उनके लड़ने का स्टाइल जो बहुत अच्छा था। उसी तरीके से यहाँ पर गोविंदा थ्री को भी उनके साथ कंपेयर किया जाता है। गोविंदा थ्री को भी अलेक्जेंडर और अर्जुन जो थे, महाभारत के अर्जुन के साथ इन्हें कंपेयर किया जाता है। तो इनकी यहाँ पर कंपैरिजन हमें मिलता है, इनकी तुलना की जाती है सिकंदर से, जिन्हें अलेक्जेंडर बोला जाता है, और अर्जुन से, जो महाभारत के अर्जुन हैं, उनके साथ इनकी तुलना की जाती है, इनको कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ये भी उसी तरीके से ही अपने लक्ष्य की ओर जो थे वो एकदम से डटे रहते थे। एकदम से इन्होंने जो युद्ध किए उनमें सब में जीत हासिल की। इन्होंने ट्राइपेटाइट स्ट्रगल भी जीता, जिसकी वजह से इनका कंपैरिजन उनसे होना जो है स्वाभाविक है, वो हो रहा है इनका कंपैरिजन। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर मेंशन कर दूं कि इनका जो कंपैरिजन था गोविंदा थ्री का, वो किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है अलेक्जेंडर से प्लस अर्जुन ऑफ महाभारत, महाभारत के अर्जुन से, महाभारत के अर्जुन से इनका कंपैरिजन किया जा सकता है। और अगर हम बात करें हैविंग कॉन्कर्ड कन्नौज, गुजरात एंड कोसाला, कन्नौज, गुजरात, कोसाला को कॉन्कर करने के बाद इन्होंने ट्रेवल किया साउथ की ओर, एंड यहाँ पर पल्लवाज जो थे, नॉट ओनली हम्बल्ड द पल्लवाज ऑफ कांची बट इंस्टॉल्ड अ न्यू रूलर ऑफ हिज चॉइस इन वेंगी। इन्होंने वेंगी के ऊपर भी अपने पसंद के राजा को यहाँ पर जो है यहाँ पर बिठा दिया था, एक शासन को स्थापित किया, वो इनकी चॉइस का था।
जो इनकी चॉइस का यहाँ पर एक जो है शासक जो था इन्होंने बिठा दिया था, स्थापित किया था अपने पसंद का। तो अगर हम यहाँ पर इनके बारे में आगे बात करें, गोविंदा थ्री के बारे में, गोविंद थ्री के बारे में यहाँ पर बात करें, देन कॉन्कर्ड कन्नौज, गुजरात, कोसाला। गुजरात, कन्नौज और कोसाला को इन्होंने कॉन्कर कर लिया। उसके बाद इन्होंने साउथ की तरफ जो है अपनी यात्रा स्टार्ट की, साउथ की तरफ ये चले गए, ट्रेवल्ड साउथ। इन्होंने यहाँ पर जो हमारे पल्लवास थे कांची के पल्लवास को भी हरा दिया, डिफीटेड पल्लवास ऑफ कांची। और इन्होंने यहाँ पर अपने जो वेंगी में इन्होंने अपनी पसंद के, अपनी चॉइस के रूलर को, शासक को यहाँ पर स्थापित भी किया। इंस्टॉल्ड रूलर ऑफ हिज चॉइस। वेंगी में अपनी ही पसंद के एक शासक को स्थापित कर दिया। और साथ के साथ इन्होंने रिसीव किए दो स्टैच्यूज एज एन एक्ट ऑफ सबमिशन फ्रॉम द किंग ऑफ साइलन। साइलन के जो राजा थे, किंग ऑफ साइलन के राजा से इन्होंने दो स्टैच्यूज भी रिसीव किए थे। रिसीव्ड टू स्टैच्यूज, दो स्टैच्यूज इन्होंने इनसे रिसीव किए, क्योंकि इन्होंने इनकी जो पावर थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। इन्होंने अपने आप को इनके प्रति जो है वो समर्पित कर दिया, इन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया इनके सामने कि अरे आप ही का राज है, आप ही करेंगे सब कुछ, हम कौन है, हम तो आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं, हमें बस यहाँ पर राज करने दीजिए, हमें ये करने दीजिए। ये इनके बस इस तरीके से इनकी जो है इन्होंने इनकी पावर को एक्सेप्ट कर लिया कि अरे भैया आप ही हो जो सब कुछ यहाँ पर कर रहे हो, आपका ही राज्य है, आप ही राजा हो, हम तो आपके अंडर आते हैं, अरे हम तो आपके अंडर हैं, आपसे बाहर थोड़ी ना है, हम जो आप कहोगे हम वही करेंगे। अगर आप बोलोगे दिन है हम बोलेंगे दिन है, अगर आप बोलोगे रात है तो हम बोलेंगे रात है। तो ये जो थे किंग ऑफ साइलन, ये इनको अपने आप को समर्पित कर चुके थे कि अरे हमने तो अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया, अब आप ही राजा हैं, आप ही बताएं हम क्या करें। तो इन्होंने बस उस चीज़ से, ये गोविंदा थ्री जो थे वो इनकी इस सबमिशन से खुश हो गए, और इन्होंने किंग ऑफ साइलन जो थे इन्होंने इनको दो मूर्तियां जो थी, दो स्टैचूज जो थे वो इनको गिफ्ट दिए। इनको इन्होंने गिफ्ट दिए, गोविंदा थ्री को इन्होंने दो स्टैचूज गिफ्ट में दिए। एक स्टैचू जो था, इन्होंने इनके प्रति जो सबमिशन था उसको, सबमिशन को दिखाने के लिए कि हमने आपको सब कुछ अपना मान लिया है, आप ही जो है यहाँ पर सब कुछ करेंगे, आप यहाँ के कार्यकर्ता आप हैं, हम तो बस आपके अंडर काम करने वाले एक मामूली से राजा हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। किंग ऑफ साइलन ने इनको इस तरीके से ट्रीट किया, और इनको जो है दो स्टैचूज इनको एज अ गिफ्ट के तौर पर इनको दिए थे। तो वो जो इन्होंने स्टैचूज दिए थे गोविंद थ्री को, किंग ऑफ साइलन ने जो दो स्टैचूज दिए थे उनमें से जो एक स्टैचू था, एक स्टैचू तो राजा का ही था, उसमें से एक स्टैचू जो था, एक मूर्ति राजा की थी, वन स्टैचू जो था वो किंग का था, एक स्टैचू जो था वो एक मिनिस्टर का था, दूसरा जो स्टैचू था वो इस राजा का,
ये जो साइलन के राजा थे उनका अपना एक स्टैचू था। उन्होंने कहा कि आप जो है हमारा स्टैचू लेकर के जाइए ताकि आपको हमारी याद आती रहे कि ये जो स्टैचू है ये हमारे जो है किंग ऑफ साइलन का स्टैचू है। आप हमें याद करते रहेंगे, हम आपकी आंखों के सामने रहेंगे तो आपको भी पता लगता रहेगा कि ये मेरे अंडर हैं, हमने इनका जो है आपकी पावर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपको अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो आपको वो मूर्ति देख करके याद आता रहेगा। तो सच में ऐसा नहीं हुआ था, इट इज़ जस्ट मैंने आपको एक सटायर समझाया है, समझाने के लिए ये एक बात बोली है। ऐसा नहीं है कि सच में किंग ऑफ साइलन ने यही बोला होगा। ठीक है, तो दो स्टैचूज़ दिए जिसमें एक स्टैचू जो था वो किंग का था, एक स्टैचू जो था वो एक मिनिस्टर का था, वो इनके मंत्री का था। उन्होंने कहा कि ये हमारे मंत्री जी का स्टैचू है, ये भी लेकर के जाइए, बहुत अच्छा काम करते हैं ये भी, आप इनका भी स्टैचू लेकर के जाइए। अगर कोई काम याद हो तो सबसे पहले मंत्री को याद करना, ये आपका काम करके देंगे, कोई बात नहीं। अगर कोई काम हो मुझे अगर आपने याद करना है तो फिर मेरा स्टैचू भी आपके पास है। तो ये इस तरीके से मैंने सिर्फ ये बात आपको याद करवाने के लिए बोली है। सच में किंग ऑफ साइलन ने ये बात नहीं बोली होगी। इट इज़ ओनली टू एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है। और जो चोलास थे, पांड्यास थे, चेरास जो थे, तो यहाँ पर एक और डायनेसिटी हमारे इंट्रोड्यूस होती है। चोलास, चेरास एंड पांड्यास जो हुआ करते थे वो भी इनको जो है टैक्स और ट्रिब्यूट इनको पे किया करते थे, टैक्स और ट्रिब्यूट। ठीक है, चोलास, पांड्यास और चेरास जो थे वो इनको ट्रिब्यूट जो हुआ करता था, जो ट्रिब्यूट ये कहते थे वो इन्हें पे करते थे। ये ट्रिब्यूट हमारे गोविंद थ्री को पे किया करते थे, ट्रिब्यूट इनको पे किया जाता था। तो ये थे हमारे जो चोलास थे, पांड्यास थे, चेरास थे, ये इनको ट्रिब्यूट पे करते थे। इनको यहाँ पर ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था हमारे राष्ट्रकूटा के जो राजा थे गोविंद थ्री को। तो ये हमने गोविंद थ्री के बारे में आज हमने डिस्कशन किया। तो गोविंद थ्री के बाद जो हमारे नेक्स्ट किंग आएंगे उनका नाम है अमोघ वर्षा वन। अमोघ वर्षा वन भी बहुत इम्पोर्टेंट राजा हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस लेक्चर के जो पीडीएफ फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और साथ के साथ अगर कोई अपडेशन आता है वो भी मैं आपको उस चैनल के ऊपर आपको अपडेशन देती रहूँगी। Thank you so much once again for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much and keep watching the videos.